आज सजा के जोड़ा मैया आई गोदी में तो लाई गोदी में अपने कांजी को लाई गोदी में अपने लाजी को लाई गोदी में अपने लाजी को लाई आज सजा के यशोदा मैया सजा के जोड़ा मैया आई गोदी में अपने लाजी को लाई गोदी में अपने लाजी को लाई कन्हैया मुस्काए शिवजी को देख कन्हैया मुस्काए बाबा जी को देख कान्हा मुस्काए बाबा जी को देख कान्हा मुस्काए भैया की गोदी में फूले न समाए भैया की गोदी में फूल न समाए यशोदा की गोदी में फूले न समाए भैया की गोदी में फूल न समाए करने लगी है सुधार आप से दर्शन करा ये गाये यशोदा के गान नाम से दर्शन करा आए यशोदा के गान नाम से दर्शन होला ये गाये यशोदा के गान नाम से दर्शन करा शिव गाये यशोदा के गान नाम से दर्शन करा शिव गाये यशोदा के गान नाम से दर्शन करा शिव गाये यशोदा के गान नाम से दर्शन करा शिव गाये यशोदा के गान नाम से दर्शन करा मैया धन्य हो गए बाबा भोलेनाथ दर्शन किया अपने आप को कृतार्थ माना क्यों क्योंकि बाबा भोले परम वैष्णव हैं और लला स्वयं नारायण है बोली नंद के लाला की जय समय आया और एक समय नंद बाबा ने विचार किया लाला को आए अब 5 महीने हो गए लाला का नाम धरा देना चाहिए बाबा ने गर्गाचार्य जी को बुलाया और गर्गाचार्य जी से निवेदन किया आचार्य जी लाला का नाम धरा देना चाहिए गर्गाचार्य जी ने कहा देखो नंद जी नामकरण संस्कार होना तो है लेकिन कोई बहुत धूमधाम से न करिएगा बहुत छोटी सरल व्यवस्था में नाम धरा लीजिए नहीं तो भोजराज को जो पता चल गया ना एक उत्सव छठी मनाई आपने उसमें देखो कितनी घनघोर कितनी दुर्दान को देख पूतना को भेजा ऐसे राक्षसी आई पूरे ब्रजमंडल में छा गई ब्रजवासियों ने पूतना का संस्कार भी किया था और संस्कार करते समय जो धुआं उठा वो जैसे चंदन की लकड़ी जले और सुगंध आता है ऐसे धुएं का सुगंध मथुरा तक पहुंच गया और धुएं की सुगंध से इसको पता चल गया लगता है अब पूतना वापस नहीं आएगा। किसी भक्त ने राजा परीक्षित ने प्रश्न किया हे गुरुदेव ये पूतना का कौन सा ऐसा संस्कार था किस जन्म का ऐसा संस्कार था जो कि साक्षात ब्रह्म का स्पर्श करने का मौका मिला और स्पर्श ही नहीं बल्कि स्तन दान करने का मां जैसा स्थान था। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पत्नी थी रत्नमाला नाम था और जिस समय वामन अवतार में
भगवान राजा बलि के यहाँ पहुंचे हैं यज्ञ मंडप में, तो अपनी रानी के साथ में राजा बलि बैठा यज्ञ कर रहा था। रानी रत्नमाला ने भगवान के स्वरूप को देखा, सब मोहित हो गई और मन ही मन कामना करने लगी कि काश मेरा लाला ऐसा होता तो हम भी इस स्थान कर रहे। वामन भगवान मन ही मन रत्नमाला के मन की बात को समझ गए और मन में ही जवाब दे दिया, आज नहीं, अभी नहीं, अब द्वापर युग में अब तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। और समय आने पर वही रत्नमाला पुतना के रूप में आई, लाला का स्पर्श किया और लाला ने उसे मां का स्थान प्राप्त कराया, मां का स्थान प्राप्त कराया। और ये सौभाग्य उस तपस्या का जो अनेकानेक यज्ञ किया गया उसने। तो जीव की शुभ अशुभ कर्मों का फल तो मिलता ही है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। लाला अब नामकरण संस्कार के लायक हो गए। गर्गाचार्य ने कहा, नंद बहुत सूक्ष्म व्यवस्था में करना है, गौशाले में चल चल के थोड़े से स्थान को मार्जन कर दिया जाए, साफ साफ शुद्धता से परिपूर्ण कर दिया जाए, गोबर से लिपवा दिया और वहाँ पे दोनों माताएं अपने अपने लाला को लेके आती। आने से पहले वहाँ पे गर्गाचार्य जी महाराज गणेश, अंबिका और आदि देवताओं का व्यवस्था किया, तैयारी किया, स्थापना करी है। नंद बाबा बैठे हैं, माताओं ने कौतूहल किया, आपस में सलाह करी। बड़े वाले लाला को यशोदा नंद रानी ने ले लिया और छोटे वाले लाला को रोहिणी ने ले लिया। और दोनों आई हैं माताएं, आपस में कौतूहल करने का भाव है कि देखे कि धाड़ी वाला बाबा को जानता है कि नहीं। जाने कितने दिन से हम लोगों के यहाँ पंडिताई करने आ रहे हैं पंडित जी, अभी इनको कुछ मालूम भी है कि नहीं, इनके थोड़ा जानकारी करिए। ये इस भाव से सक्षम भाव से दोनों ने अपने अपने बालकों को बदल दिया, परिवर्तित कर दिया। अब आई है यशोदा जी कहती हैं, बाबा प्रणाम। लाला से प्रणाम करवाया, प्रणाम किया और पूजन करवाया। गर्गाचार्य जी ने ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो प्राणेभ्यो प्राणपतिभ्यो नमो नमो सेभ्यो चपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चनः शस्त्र स्वकः शुभद्रिकां कांते लवाशिनी। आदि वेद मंत्र पढ़ के देवी देवताओं की स्थापना पूजन कराया है। और यशोदा जी ने बाबा गर्गाचार्य जी से निवेदन किया कि भगवान ये हमारा लाला, उसका नामकरण आप पहले करें। गर्गाचार्य जी ने कहा, नहीं यशोदा तेरा लाला है, ये रोहिणी का लाला। अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा जी रोहिणी के लाला को अपने गोद में लिया गया, तो गर्गाचार्य ने कहा, ये तेरा लाला नहीं, ये रोहिणी पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् स्ववर्दो गुणैः आप्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदु। ये रोहिणी का पुत्र है और रमयन् स्ववर्दो गुणैः, अपने गुणों से लोगों को रमेगा, जमेगा। लोग कहते हैं रमने, तो ऐसे रमने वाला होगा, इसीलिए इसका एक नाम राम होगा। और बलाधिक्यात् बलं विदु, बल अधिक होने के कारण राम से आगे बल लगेगा, इसका पूरा नाम बलराम होगा। बोले बलराम जी महाराज की जय हो। और हे नंदरानी सुनो, यदूनां पृथक् भावात्
संकर्षणमश्नुत। और जब यदुवंशियों में कभी लड़ाई झगड़ा होगा ना आपस में, दो पक्ष हुआ करेगा, तो उस समय ये दोनों पक्षों को मिलाने का काम करेगा। यदु नाम पृथक भावा संकर्षण मश्नुतम, का नाम संकर्षण भी होगा। संकर्षण का मतलब होता है कि सम्यक रूपेण कर्षति संकर्षण, जो अपने बल के प्रभाव से, बुद्धिमत्ता के प्रभाव से किसी को मना के या किसी तरह से बल जो भी विद्या प्रयोग करके जोड़ दे, एक दो पक्षों में सुलह करा दे, वो संकर्षण कहलाएगा। बोले संकर्षण भगवान की जय हो। दो नाम बताया। इसके बाद जब रोनी की गोद में लगा तो देखा तो गर्गाचार्य जी शांत रह गए, थोड़ी देर देखते रह गए, समाधि में जैसे लग जाए ऐसी स्थिति हो गई। माताएं डर गई। नंदरानी कहती, अरे देख बेटा रोनी, पापा को कहा हो गए? अरे पापा एक एक बच्चे का नाम धराते धराते तेरे को कहा हो गए? माताओं ने सोचा बाबा एक ही नाम धराते धराते निकल गया। इतने सुंदर श्याम सुंदर दर्शन करने लगे, मन मोह लिया और समाधि लग गई। क्या सुंदरता है। जब माताओं ने खिलाया बाबा ने तब याद में आए और बताया, आसन वर्णाश्रयो यास्य गृह्णतो नुगं तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इतानीं कृष्णतां गतः। अरे रोहिणी, ये तेरी गोद में जो लाला है ना, ये तो साक्षात ब्रह्म है, ये साधारण नहीं है। आसन वर्णाश्रयो यास्य, इसके 3 वर्ण हैं, शुक्लो रक्तस्तथा पीतः, श्वेत आकृति और रक्त वर्ण पीत वर्ण तीनों मिला लो तो शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः, ये श्याम वर्ण का हो जाएगा। अगर 3 वर्ण मिलाकर 3 कलर को मिक्स कर दीजिए तो एक श्याम वर्ण तैयार होगा। और ये जो श्याम वर्ण है ना, एक अनोखा वर्ण है, इसलिए ये इसका नाम कृष्ण होगा। बोले कृष्ण लला सरकार की जय। और हे नंद जी, प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् विद्याशं प्रचक्षते। नंद जी, हमें तो कुछ वसुदेव जी की छाया लग रही थी ललाट पे। प्रागयं वसुदेवस्य अपत्यं पुमान् यश वासुदेव, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव होगा। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः, ये आपका आत्मज लगता कुछ वसुदेव जी की छाया करिए, पूरा स्पष्ट नहीं किया परंतु संकेत कर दिया गर्गाचार्य जी महाराज ने और बता दिया, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव होगा। और हे नंदन, कहाँ तक गिना? बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुशस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदो जना। एक नाम नहीं, ये जब बड़ा होगा चलने लगेगा तो तेजी से चलेगा, तो इसकी मैया इसे पुकारेगी, बोलेगी ये लाला माधव माधव, इसलिए इसका नाम माधव भी। और इसका एक नाम हरि भी होगा। क्यों? क्योंकि ये मन को हरण करेगा।
मनमोहन कहलाएगा। चित्त वृत्ति रूपी वृत्ति का हरण करने वाला श्री हरि कहलाएगा। और केवल मनोवृत्ति चित्त वृत्ति का हरण नहीं करेगा, बल्कि ये लाला अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्म के पाप को भी छुड़ाने वाला होगा। पाप का हरण करेगा, इसलिए इसका नाम हरि भी होगा। जाने कितने नाम। ओम विश्वम विष्णुर्वशक्षारो भूतभव्य भवप्रभो भूतात्मा परमात्मा च। अनेकानेक नाम होंगे, हजारों नाम होंगे, बहुत शक्ति नामानि रूपाणि च सुदस्यते। इस तरह से बहुत नाम कहाँ पर गिनाए, लाला के जितने गुण कर्म होंगे उतने नाम होंगे। लाला का नामकरण संस्कार हो गया। समय में आया है एक राक्षस है, तृणावर्त शान्तरयो वाक्यारोपधरो हरम् कृष्णः नभोगतं गन्तुं दाशशनो भूरिभारभृतो। तृणावर्त नाम के दैत्य को कंस ने भेजा है। तृणावर्त अर्थात तृणान आवर्ती तृणावर्तः, जो आधी तूफान लेके चलता हो और जब वो चले तो गोला बना के धूल उड़ता था। कभी कभी गर्मियों में होता है, हमारी माताओं को देखा होगा, तो जिसे बाउंडल बोलते है ना, बाउंडल में नहीं जाना चाहिए। जहाँ उड़ रहा हो गोलाकार धूल, वहां पे जान लीजिए कोई ऊपरी हवाएं रहती है। ये तृणावर्त संकेत करता है, वही तृणान। अब उसमें पेड़ भी उगते, धूली भी उगती, कि जो भी आ जाता है पत्ते सूखे सब उड़ने लगते से। तो तृणावर्त वही देखते हैं। वो देखते आधी लेकर के आया और लाला को लाड प्यार करके दूध पिला के भैया पाले लेटाई हुई थी। और जो आंधी आई आंखों में धूल उड़ गया। इंद्राणी अरे इंद्राणी अरे सारे देववासी गोकुलवासी जहाँ तहाँ गिरते। इंद्राणी दौड़ी, एक धूल का डोंगा आंखों में पड़ा, वो भी नहीं पड़ी। सारे नंद भवन में जितने कार्यकर्ता धरोधर टुकड़े और आया, पालने से लाला को उठाया, धीरे धीरे नंद भवन से बाहर जाता रहा और ब्रजमंडल से बाहर होके आकाश मार्ग में उड़ने लगा। वो चला गया और वहाँ पे लाला ने अपने वजन को बढ़ाया। तृणावर्त ने वजन को संभाल नहीं पाया और राम से आगे ब्रजमंडल पे राम की आवाज गिरा। बोलो तृणावर्त उद्धारी भगवान की जय हो। सारी भगवान गोपी सब भक्त आगे दौड़े दौड़े आई और लाला को उठाया, बड़ा लाड प्यार किया और गाय के दूध से झाड़न लगाई, पंचगव्य पंचामृत से स्नान कराया, लल्ले को काजल लगाया, बड़ा आनंद लिया। तृणावर्त का उद्धार और एक दैत्य और हुआ, नाम शक्तासुर। शक्तासुर शेखड़ा लेके आया था बैलगाड़ी। उसमें बैल नहीं थी, केवल वो माया से अपनी राक्षसी माया से केवल पहिया थी दो और वैसे ही लेकर आया। लाला ने देखा जैसे तुरंत वो बहुत दूर यमुना के पास जाके
एक तांत्रिक पंडित जी भी लाला को मारने का संकल्प लिया और वो भी आए। दोनों लाला आपस में बातें करते अब इनको क्या किया जाए, ब्राह्मण को मारने लायक होता नहीं है। तो लाला ने जैसे स्पर्श कराया तो उनके हाथ पैर सब टेढ़े हो गए और अष्टावक्र जी की तरह हाथ पैर लेकर के वो वापस गए। दही भी ऊपर गिरा दिया। ऐसे शतोहर करते हुए नागा अब उम्र बढ़ने लगी। लाला धीरे धीरे बढ़ते हुए चलने लगे और जब नंद भवन में चलते हैं लाला तो उनकी पैजनियां बजती नहीं, बड़े भाव बाजत है पैजनिया लाला के पीछे पीछे भाग लाला आगे आगे और जो पैदलिया आवाज से लाला चलते हैं और बाबा चलते
दिया। लाला की उम्र धीरे धीरे बढ़ घुटनों के बल चलते एक दिन नंद बाबा शालिग्राम भगवान की सेवा कर रहे थे। घुटनों के बल चलते आए। बाबा ने शालिग्राम भगवान को पंचामृत में स्नान कराया, सुधोदक से स्नान कराया, चंदन लगाया, जनेऊ वस्त्र पहनाया और श्रृंगार किया। सब करके बाबा भोग लगा करके और माला जपते। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। बाबा नंद जी जप कर रहे और उसी समय कान्हा घुटनों के बल चल के आए। शालिग्राम को निहारा। शालिग्राम मतलब जानते हैं आप लोग? हाँ, सभी जानते हैं। शालिग्राम का मतलब अर्थ बताया है विद्वानों ने। शालीनाम देवानाम ग्रामः समूहः यस्मिन् शिलायां तिष्ठति स एव शालिग्रामः। जिन शिला में देवताओं का, शालीनाम मतलब देवताओं का, ग्रामः मतलब समूह निवास करे, उन शिला को शालिग्राम कहते हैं। अर्थात शालिग्राम भगवान की सेवा करने मात्र से समस्त देवताओं की सेवा हो जाती है, ऐसी मान्यता है। सो नंद बाबा शालिग्राम भगवान की सेवा करते हैं, माला जप रहे। उसी समय लाला आ गए और लाला ने शालिग्राम को देखा। शालिग्राम से लाला ने देख शरीर आया। भाव ये है मानो शालिग्राम जी से कह रहे हैं कि मेरे रहते पंचामृत आप खा रहे हो, मेरे रहते ये भोग मेवा आप चख रहे हो। सो लाला ने थोड़ी देर देखे शालिग्राम को, उठाया और मुंह में डाला। अब बाबा की माला पूरी हुई, जो आश्रम में देखा शालिग्राम जी नहीं। बाबा ने बुलाया, अरे यशोदा सुनती हो, शालिग्राम कहाँ चले गए? काम करने यशोदा ने बताया, बाबा अब तो लाला आ गया है, फिर भी आप शालिग्राम की सेवा में लगे रहते हो। वो न हो, लाला ने ही शालिग्राम जी को स्वीकार कर लिया। नंद बाबा ने देखा जो बगल में सो बात सही निकली। लाला बैठे थे और लाला के मुंह में शालिग्राम, दोनों गाल यूं खुली हुई और जो एक चिट्ठी लगाई ना नंद बाबा ने, शालिग्राम बाहर ऐसे बाल लीलाओं से लाला अपनी मैया यशोदा और नंद बाबा को मोहित करते हुए उम्र पौगंड अवस्था में आई है। अनेक देते आते हैं। सबने विचार करी। लाला बाबा के पास आते हैं, बाबा हम देखते हैं आप इतनी गायों को चराने जाते हो, आज हमें भी ले चलो। बाबा ने कहा नहीं मिला तो गैया चराने लायक ना, बड़ी बड़ी गैया ये छोटा है। लाला ने जिद करी, नहीं मैं नहीं चलूंगा गैया चराने। और लाला के बहुत जिद करने पर बाबा ने कहा ठीक है लाला, तो गैया नाय चराओ, गैया के बछड़ों को चराओ, छोटे छोटे बछड़े हैं उनको चराओ, छोटी छोटी बछिया है उनको चराओ। तो लाला अब गाय चराने के लिए चलते हैं और अपनी कुछ शाखाओं को भी लिया है साथ में। ने गाया क्या, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सवेरो छोटे छोटे गैया छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सवेरो छोटो सवेरो छोटे छोटे
ऐसे लाला छोटी छोटी गैयों को चराने जाते हैं और चराते चराते एक बकासुर नाम का एक भेजा बगुला बन के आया और पावनी यमुना जी के तट पे बगुले के स्वरूप बना के बैठा
कान्हा अपने ग्वाल बालों के साथ में गैया चराने गए थे और ज्यों ही लाला को देखा इंतजारी करने लगा। लाला ने बकासुर को देखा और पास में गए जैसे चोंच में पकड़ लिया और लाला ने बगुला के बकासुर के दोनों चांच को पकड़ के यूं फाड़ा और उसका भी ध्यान कर दिया। बोली बकासुरधारी भगवान की जय हो। सारी बात करते दौड़ गया लाला। लाला कुछ हुआ तो नहीं, बड़ा भयानक जानवर। लाला तेरी कोमल शरीर इतनी भयानक भयानक दैत्यों का संहार कर दे रहा था। लाला ने कहा, अरे मेरे मित्रों, ये आप लोगों की शक्ति है। आप लोग जो हमारी शाबाशी करते रहते हो ना, इससे मेरी शक्ति बढ़ गई है। देखिए, बड़ाई भी करना चाहिए, बड़ाई से प्रोत्साहन बढ़ता है। सैन्य बल को प्रोत्साहन देने के लिए धर्मगुरु नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए प्रशंसा भी होनी चाहिए, उससे आत्मबल बढ़ता है। कन्हैया ने यही बताया कि आप लोगों ने हमारी प्रशंसा करी तो मेरा आत्मबल बढ़ा और मैंने इसका उद्धार किया। कन्हैया देखते हमारे जो मित्रगण है ना, वो सब जुबली पतले हैं, सो सारे सखाओं को इकट्ठा किया। कन्हैया ने कहा, देखो भाई, ये एक हड्डी के लेके टहल रहे हुए इधर, हम लोगों के यहाँ जो दूध दही छाछ मक्खन होवे, वो हम लोगों के माता पिता सब मथुरा भेज देवे, हम लोगों को दूध तक मिलता नहीं। अब यहाँ से हम एक चोरी करेंगे, चोरी करके खाएंगे। लाला का एक सखा मनसखा नाम है, मनसखा ने कहा, अरे लाला, थारो घर में भुखमरी बड़ी था। लाला ने कहा, हमारे घर में भुखमरी ना है। लाला, थारो घर में भुखमरी है, चलने की शक्ति ना लागो। याशो ने विचार करो कि चोरी करने का एक विचार करो मेरा हमारा। एक लाला ने कहा, हाँ ठीक कह रहा है ना, ऐसे तो हमारे माता पिता खिलाएंगे नहीं, अब ऐसे ही चोरी करके खाएंगे। लाला ने कहा, देखो भाई, हम लोगों के समिति का एक नाम होना चाहिए, बाल गोपाल चौर विद्या मंडल समिति। क्या नाम कराया? बाल गोपाल चौर विद्या मंडल समिति। अब चोरी करने के लिए तैयार रहेंगे। कान्हा ने कहा, देखो भाई, सबसे पहले मारो घर में चोरी हो गई। अगर तुमन के घर में चोरी हो गई पहले, तुम लोग कहोगे कि लाला अपन धन बचावे और मारो घर खाओ, या मारो घर में चोरी पहले हो। दोपहर का समय लाला अपने मित्रों के साथ में मैया घर के समस्त कार्यों से निवृत्त होकर दोपहर में विश्राम कर रही थी। उसी समय लाला समस्त सखाओं के साथ में नंद भवन में आए और माँ ने जो दधी मंथन करके मक्खन निकाल के रखते थे, सारे मटकों को आंगन में लाया, सारे बाल बालों को खूब खिलाया और बाल बालों ने लाला को खिलाया। इन सबको खाते हुए बंदरों ने भी देख लिया कि बंदर भी आ गया, तो लाला बंदरों को भी बड़ी बड़ी पकड़ा रहे। बंदर भी मक्खन खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अब बंदर मक्खन को क्या जाने, वो तो फल खाने वाले। एक बार मक्खन मुंह में डाला, सो मटकी गिराई धड़ाम, और जो मटकी गिरने की आवाज हुई धड़ाम, सो मैया जग गई और लेके डंडी दौड़ी, कोई आ गया।
आई देखी तो सारे चौर मंडल वाले शकाल भागी भर निकल गए। लाला पकड़ी गई। भैया ने कहा, अरे लाला ये काम कब से शुरू कर दिया तेने? लाला ने कहा, भैया हमारी सखा कुछ भूखे रहते तो उनको, अरे तो हमसे बताने की देरी है, ना देती तो चोरी करने की जरूरत पड़े तो तूने तो बतायो ना। लाला हमसे बताया। अच्छा लाला, अपने सखाओं को मक्खन खिलाया तो सही है, लेकिन ये बंदरों से कौन सी रिश्तेदारी तेरी? लाला ने वही मन जवाब दिया, माँ इन बंदरों से तो बहुत पुरानी रिश्तेदारी है। इन्होंने हमको रामायण में जिताया, रामावतार में। ऐसे बाली लीला अब चोरी करते हुए कान्हा समस्त ब्रज मंडल में घूमने लगे। श्री रामा नाम के सखा के यहाँ चोरी करने गए। एक बारी सबके यहाँ चोरी हुई, सारी गोपियां सबने जान लाई। अरे हमारा मक्खन कहाँ गयो, मक्खन कहाँ गयो? सारी गोपी सलाह करने लगी, लगता है कि ये यशोदा का लाला है ना, ये हमन के बच्चे को इकट्ठा करके चोरी करना शुरू कर दियो है। सारी गोपियां सावधान। श्री रामा की माँ डंडी लेकर के गेट पे बैठी थी और मटकी को ले जाके छेकड़े में टांग दिया। सारी बाल घर में धूल मारी। लाला ने पूछा, अरे श्री रामा थारो घर में भूखमरी बड़ी का कुछ है ना? तब तक मनसखा ने देख लिया। देख लाला देख, वो मटकी टंगी है ऊपर देखा। सबने प्लान बनाया कैसे मटकी को तोड़ा जाए, मटकी को कैसे निकाला जाए। सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ ग्वाल सीढ़ी बन गई और लाला सबसे ऊपर चढ़े। देखे तो मटकी के साथ में घंटी बजी। लाला ने घंटी को कहा, अरे घंटी सावधान, बजना नहीं। लाला ने मटकी उतारी और आई, सभी ग्वाल वालों को मक्खन खिलाई। घंटी नहीं बजी और जिस समय लाला ने मक्खन मुंह में लगाया तुरंत घंटी टन 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 घंटी बजने लगी। लाला निकाले घंटी, आओ ना। घंटी ने कहा, अरे लाला ये संसार वाले भोग लगावे तो मैं ना बोलूं, लेकिन मेरा मोहन भोग लगावे तो मैं शांत भी रह सकूं। गोविंद के लाला की जय हो, बावन चोर की जय हो। बड़ी बड़ी महिलाएं, बचपन का आनंद ही किशोर होता है। लाला एक घर में चोरी करने में मनसखा की बहन है। घर में कुछ मिला नहीं तो बहन सो रही थी, उसकी बहन की चोटी चारपाई के पाटी में बांधा और लाला चले तो विचार करने लगे कि ये मेरी कुतूहल का कोई आनंद नहीं। सो उसके कानों में जाकर के बोलते क्या, हवा। अरे सोती हुई नाली के कान में जो हवा चारपाई सहित पलट गई। शिकायत करने लगे, अरे नंदरानी तेरा लाला मेरी लाली के कान में हवा बोलो। कोई गोपी आगे करके आज मेरे घर में चोरी हुआ, कोई गोपी करके मेरे घर में हुआ। एक ही गोपी डंडी लेके बैठी, चोरी किया। सभी ग्वाल मक्खन खाए। लाला मक्खन खाने लगे, घंटी बजी, दौड़ी दौड़ी आई और गोपी ने पकड़ लिया। कान्हा को शिकायत लेकर जा रही तो आज रगे हाथ पकड़े गए। कान्हा रगे हाथ पकड़े गए हो, नंदरानी विश्वास नहीं करती है तेरे ऊपर, आज चलो शिकायत लेके चलते हैं। अब शिकायत लेके जा रही है। लाला ने क्या किया जानते हैं?
जाने क्या बोलते चली जा रही, लाला का हाथ पकड़े, उधर से उसी गोपी का स्वामी चारा लेके आ रहा था, तो लाला ने गोपी का हाथ, उस ग्वाला का हाथ गोपी के हाथ में पकड़ाया, अपना हाथ छुड़ाए और बैक डोर से पीछे वाले गेट से जाके आनंद भवन में ले गए। और गोपी पता नहीं पाई, आओ देखिए लाला का स्वरूप कितना निराला है। ऐसे निराले स्वरूप में मोहित हो गई, वो पता ही नहीं पाई, से ध्यान ही नहीं रहा कि किसका हाथ पकड़ी। बोलती जाए चल लाला अभी तेरे को जल्दी मरवाऊंगी, नंदरानी से कहते, और गेट तक पहुंच गई। रे नंदरानी, यशोदा देख तेरा लाला कैसे चोरी किया, आज रगे हाथों पकड़ा गया है। नंदरानी निकल के आई, गोपी क्या बात है, अरे देख रही तू, ये तेरा लाला जो सामने किया, तो अपने स्वामी की को देख रही, और पीछे से चढ़ैया चिढ़ाते कि तू मुझे पकड़ी तो लेकिन पकड़ नहीं पाई, क्या आनंद आता है। मैया यशोदा ने कान्हा को डांट लगाई, अब चोरी करने की जरूरत नहीं करना, मेरे घर में इतना मक्खन काहे को बदनामी करता है। एक दिन कन्हैया ले गए, 2 दिन नहीं गए, सो गोपियां शिकायत लेके आ गई, हे नंदरानी चोरी कर तो डोले, श्याम से सोझो न बोले, चोरी कर तो डोले,
ब्रज के चोर की जय हो, कृष्ण कन्हैया की जय हो, कृष्णा के छैया की जय हो। अद्भुत आनंद लेते ग्वाल ब्रजवासी एक दार
गृहदाशीषु यशोदानन्दगे हरि कर्मान्तरलयन्ताशु नर्ममर्तस्वयं दधि। एक समय नंदरानी दधी मंथन कर रही थी और लाला मक्खन की मां तोड़ दी। दधी से मक्खन निकाल के मटके में भर के रखा और मटके को तोड़ दिया और आगे आकर के चिढ़ाते, मैया मैंने मटकी तोड़ दी, मैया मैंने मटकी तोड़ दी। एक तो गलती किया, दूसरे आगे चिढ़ाते मैंने मटकी तोड़ दी। तो नंदरानी ने डंडी उठाई और कान्हा को दौड़ाया, तूने नंद को अपने दौड़े भाई से साकार बोल दो। डरी हुई भाग रही थी। नंदरानी किसी तरह से लाला को पकड़ा है और पकड़ कर डांट लगाई, आज तुझे मैं रस्सी से बांध दूंगी। लोकलमूरिकर्षन्तम गानाबद्धं सबालकं कस्येदं कुश आश्चर्यं उत्पातं इति कातरा। मैया ने रस्सी लिया और लाला को किसने बाकी को खली हुई बड़े भाव से किसी ने गाया। अब आज आप लोग को भी मारा ने गाने गाना भाग लीला में विधि भजने पूछो बहुत जोड़े पड़ रहे। एक लाइन हमारे बहुत प्रार्थना के पूर्वांचल के किसी ने बड़े भाव से गाया, भैया बांधे रहने जिस बांधे रहनी कान्हा के उठरिया दे वीर सरिया के भैया बांधे रहनी बांधे रहनी कान्हा के उठरिया दे वीर सरिया के भैया बांधे रहनी कान्हा के उठरिया के
रंग जाई जस जस भावे रचना गाई जस जस रचनी रंग जाई जस जस भावे रचना गाई जस जस रचनी घट जाई लाल करिया दे मीर सगिया मेरा यस बाबा दे कृष्ण के मुठड़िया यशोदा मैया बांटती जाती है पूरी